जय हिंद, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बहुत मैसेज थे, बहुत कॉल्स थी कि सर कट ऑफ की कोई वीडियो बना दीजिए, कट ऑफ की कोई वीडियो बना दीजिए। फिर मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद, सारे ऑफलाइन वाले बच्चों से फीडबैक लेने के बाद, किन बच्चों का स्कोर कितना है, अच्छे बच्चे थे जिनका स्कोर कितना है, कुछ बच्चे थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी उनका स्कोर इतना कैसे हो गया, ये सारी जानकारी लेने के बाद फिर मैंने फाइनली सोचा कि आप लोगों के लिए कट ऑफ की एक वीडियो बना ही दी जाए, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा थे। बस ये था कि सर एक वीडियो बना दीजिए फाइनल, उसके बाद हम रनिंग वगैरह की तैयारी करें। ठीक है, थंबनेल देखा होगा आपने, थंबनेल पे आपने स्कोर देखा होगा, स्कोर देख के आप कुछ लोग परेशान हुए होंगे कितना कम कैसे है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ज्यादा बता दी, हालांकि वो अलग अलग सबका माइंडसेट है, जो जैसा सोचेगा वैसा ही। चलिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि इतनी कम कट ऑफ का मैं ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे देता हूं कि टोटल जो पद थे वो कितने थे। टोटल आपके पद थे 41,426 और फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे 25,32,202 और उपस्थिति आपकी बहुत अच्छी उपस्थिति रही। मैं कहूँ होमगार्ड में जो उपस्थिति है, बहुत कम एग्जाम में ऐसी उपस्थिति रहती है। 19,29,155 बच्चों ने आपकी परीक्षा दी थी, परीक्षा में बैठे थे। लेकिन प्यारे साथियों, ना तो इस फॉर्म के अप्लाई डाटा से, ना इस पदों की संख्या से और ना इस एग्जाम में बैठने वाले बच्चों की संख्या से कट ऑफ पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर आपको ये डाटा दिखा रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस डाटा का कट ऑफ पे कोई विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये जो डाटा है ये ओवरऑल वैकेंसी का डाटा है। जबकि डाटा चाहिए हमें किसका होता, हमें डाटा चाहिए होता है जिलेवार। अगर जिलेवार वैकेंसी है और जिलेवार अगर डाटा मिलता, कितने बच्चे बैठे थे, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तब आपको एक सटीक आइडिया डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ का लग पाता, जो कि संभव ही नहीं है। और अगर किसी ने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ लगाई है, तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि 80% जिलों की, अगर उसने जो सारे जिले बताए 80% जिलों की कट ऑफ बिल्कुल उससे अलग जाने वाली है। क्यों? क्योंकि डाटा किसी के पास नहीं है और केवल जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे कि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पदों की संख्या ज्यादा है, इससे आप आइडिया नहीं लगा सकते। मैं अपने यहां की बात करूं, 629 वैकेंसी हमारे बदायूं जिले में है। 629 ये बदायूं जिले की वैकेंसी थी। और एक गुरुजी ने तो ये कह दिया कि बदायूं में अच्छी सुविधाएं नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप कभी आगे देखो ना, ऑफलाइन में सिस्टम सेट है ना बदायूं में, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले कभी नहीं दे पाएंगे। वो स्कोर देखो बच्चों का, यूपीपी में स्कोर देखो। चला गया वो समय कि बदायूं में अच्छी सुविधाएं नहीं थी। हालांकि मैं कट ऑफ की ओर आता हूं। जो मैंने कट ऑफ आपको तैयार करके दी है, ये पहली बात तो बदायूं के लिए स्पेशली है, स्पेशल बदायूं के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादातर बच्चा है वो बदायूं डिस्ट्रिक्ट का है। इसके बाद अलावा थोड़ा सा मैं आइडिया और बताऊंगा कितनी वैकेंसी पे कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये जो मैंने कट ऑफ लगाई है, ये आपकी देखेंगे जनरल के लिए मेल कैंडिडेट में 55, अगर जिसके भी 55 क्वेश्चन मर रहे हैं, गारंटी फिजिकल कॉल आएगा उसके लिए। ओबीसी में 52, 50 प्लस जिसके भी भर रहे हैं आएगा। ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे ईडब्ल्यूएस कम क्यों कर दिया, ये ऐसा रहेगा कि ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा कम रहेगा। और एससी के लिए 45 ही मान लो, आप ये 45 मानो, ये 45 होगा, 48 की जगह 45 एससी के लिए मान के चलो। अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए, तो 50 प्लस अगर किसी के भी है जनरल में, किसी के भी, आप समझ लो उसका फिजिकल कॉल 100% आएगा। ओबीसी में 48, 47 प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में फिर वही 46 और एससी में ये आप 40 मान के चलो। कितना मान के चलो आप? 40 मान के चलो। ईडब्ल्यूएस में भी थोड़ा सा, इसमें से थोड़ा सा कम मान के चलो। जैसे यहाँ किसी के अगर 58, 48 भी भर रहे हैं फीमेल में, तब भी उसको फिजिकल कॉल आएगा। ठीक है, ये मैंने एकदम से खींच के बताया है। इससे कम जाएगी, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाएगी बदायूं के लिए। इससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में आपकी फिजिकल कॉल के लिए नहीं जा सकती है। ये वीडियो आपके पास रहेगी, आप देख लेना। बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करता हूं, आपको पता है 2-1 मिनट की ही वीडियो बनाता हूं। ये मैं फिजिकल की टॉप आपको बता रहा हूं। कारण क्या है, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने 55 लगा दी, 55 तो हो ही नहीं सकती। मुझे पता है ना, ऑफलाइन में मुझे पता है कितना है 50 प्लस वाला बच्चा। ये मैंने एनालिसिस किया पूरा। 60 प्लस वाला बच्चा कितना है, हालांकि 70 प्लस वाले भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन अगर किन्हीं 2 बच्चों के नंबर 70 प्लस है ना, अगर 4 बच्चों के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बदायूं कट ऑफ 70 प्लस चली जाएगी। अगर किसी भी बच्चे के नंबर ऐसा है कि किसी भी गर्ल्स के नंबर 60 प्लस हैं, वो इक्का दुक्का 2-4 हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 60 प्लस चली जाएगी। फिर ये है कि आप ये देखते होंगे कि हमारे आसपास में इतने बच्चे हैं जिनकी 50 प्लस है, 50 कैसे चली जाएगी।
बदायूं में एक हब, एक केंद्र है ना, वो डिस्ट्रिक्ट में ही है कंपटीशन का। गांव से भी बच्चा पढ़ने यहीं आ रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, चाहे वो किसी कोचिंग में पढ़ रहा होगा। तो जो आपके आसपास में बच्चा है ना, जो आपको दिख रहा है कि इसके 50 प्लस हैं, वही बच्चा असल में होशियार बच्चा है, पढ़ने वाला। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा गांव में बैठा हुआ है जो तैयारी कर रहा है, हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन मेजर जो बच्चा है, ज्यादा मेजोरिटी वाला जो बच्चा है वो यही है, गांव से शहर पढ़ने आता है डेली, चाहे वो लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहा हो या किसी कोचिंग में। तो जिस बच्चे को आप जानते हैं ना जिसके 50 प्लस हैं, वो बच्चे ठीक ठाक है पढ़ने में, इसलिए उसके 50 प्लस हैं, और ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक रहने वाली है। फिर मैं कह रहा हूं ये वीडियो तो आपके पास रहेगी ही। ये तो मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। फिर अगर मैं बात करूं अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं सीधे सीधे ये बात करूंगा कि अगर किसी भी मेल कैंडिडेट के, मतलब किसी भी पुरुष के, किसी भी भाई के अगर 50 प्लस हैं और वो एससी में आ रहा है, 55 प्लस हैं अगर वो जनरल में आ रहा है, अगर ये वाला किसी भी है तो उसे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और अगर ये कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी भी बैंक के इतने बढ़ रहे हैं तो उसे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इस फिजिकल की तैयारी के साथ में आपको अपनी पुलिस की जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखना है। इसके लिए आपको बहुत समय नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि इसका फिजिकल और रिजल्ट और आंसर की का क्या प्रोसेस है और कितना समय लग सकता है। तो बहुत ज्यादा वक्त इसमें जाया नहीं करना है, खराब नहीं करना है, तैयारी कंटिन्यू रखनी है। सुबह शाम अपना एक टाइम, किसी टाइम आपको ग्राउंड जाना है, अभी से थोड़ा सा आपको टहलना वगैरह करना है, जिससे आपकी मसल्स वगैरह खुलेगी। ठीक है। फिजिकल जो आपका है, मुझे लग रहा है या तो आपका फिजिकल ये जुलाई के बाद, क्योंकि तब तक हो जाएगा तो जुलाई के बाद होगा, लेकिन उधर बारिश का मौसम होता है तो आपका लंबा खिंच भी सकता है। ठीक है। लेकिन आपकी जो रिजल्ट आएगा वो आपका, मुझे लगता है कि जुलाई के इसके जून के पेपर जैसे होगा तो आपका इसका हो जाएगा, पुलिस के पेपर के बाद आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी को आपको धीरे धीरे अपनी रनिंग तैयार करनी है। बस यही बताना चाहूंगा, अगर ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने नंबर अगर किसी के बनने हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि उसका फिजिकल कॉल आएगा।